हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। यह है वोकैब लेक्चर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यह है पहले वाली क्लास का लेक्चर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डेल्यूड मतलब धोखा देना। कैसे याद किया था? दिल दिल प्लस लूटेड। दिल कोई लूट के ले गया, धोखा दे के चला गया। ठीक है। डेल्यूज का मतलब होता है बाण, भारी बारिश, अ फ्लड एंड ओवरवेलमिंग अमाउंट, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है। तो डेल्यूज का कोई ट्रिक नहीं थी, डायरेक्टली याद किया था। डेमागॉग मतलब भड़काने वाला नेता। अ लीडर हु मैनिपुलेट्स इमोशन, एक ऐसा नेता जो हम लोग की फीलिंग को भड़का कर इलेक्शन जीत ले, उसको बोलते हैं डेमागॉग। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं थी। डेनिजन डेनिजन का मतलब निवासी, एन इनहेबिटेंट और रेसिडेंट। कैसे याद किया था? सिटीजन से याद किया था। सिटीजन जैसा साउंड लग रहा है इसका। डी प्राइविटी नैतिक पतन, मॉरल करप्शन और विकेटनेस, मतलब जिसका नैतिक पतन हो जाए, जिसके वैल्यू जो है, जिसके संस्कार है वो एकदम खत्म हो जाए। कैसे याद किया था इसको? डी प्लस ग्रेविटी, जिसकी ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज कर गई हो। डिप्रिकेट निंदा करना, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। कैसे याद किया था? डिप्रिकेट जो है वो अप्रिशिएट से बहुत मिल रहा है। ठीक है। और अप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। और देखो, जब भी डी लगे ना तो समझ लो निगेटिव आ रहा है, सेंटेंस उल्टा आ रहा है। डी जब भी लग जाए, डी जब भी लग जाए, समझो निगेटिव सेंस आ रहा है। तो यहां पे डी प्रिकेट क्या हो जाएगा? अप्रिशिएट का उल्टा निंदा करना। डिराइड मतलब मजाक उड़ाना, टू रिडिक्यूल और मेक फन ऑफ। कैसे याद किया था? दी को राइड करनी नहीं आती। दी को राइड करनी नहीं आती। ठीक है। तो इस तरीके से उनका हम मजाक उड़ाने लगते हैं दीदी का। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, शोइंग डिसअप्रूवल और डिसरिस्पेक्ट। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, इसका कोई ट्रिक नहीं थी, डायरेक्टली याद किया था। डेसिकेट मतलब सुखाना, टू ड्राई आउट कंप्लीटली। कैसे याद किया था? देसी कट्टे, जब भी हम किसी के सामने देसी कट्टे ले जाते हैं तो उसकी आत्मा तक सूख जाती है। डेस्पॉन्डेंट निराश, वेरी सैड और होपलेस। कैसे याद किया था? डिसअपॉइंटेड से याद किया था डेस्पॉन्डेंट। ठीक है। डेस्पॉट तानाशाह, अ क्रूअल एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है। कैसे याद किया था? द स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, जो रूलर, जो तानाशाह है, वो अगर लोगों को मार दे तो उसको हम बोलेंगे डेस्पॉट। डेस्टिट्यूट मतलब गरीब, बेसहारा, एक्सट्रीमली पुअर। कैसे याद किया था? देसी टूट गया, जो देसी आदमी है वो एकदम टूट गया, गरीब, इतनी ज्यादा महंगाई थी कि देसी आदमी टूट गया। डिजल्ट्री का मतलब बेतरतीब, अनप्लान्ड, लैकिंग पर्पस, मतलब एक तरीके से रिजल्ट स्टोरी। आपने बिल्कुल भी प्लान के तरीके से पढ़ाई नहीं करी, जिसके पास जो आपका रिजल्ट आया बहुत ज़्यादा खराब आया। तो रिजल्ट स्टोरी से हम याद रखेंगे कि हमने प्लानिंग नहीं करी पढ़ने में, और जो हमारे पास रिजल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा खराब आया। या फिर डायरेक्टली याद कर सकते हो। डायलैक्टिकल मतलब लॉजिकल डिस्कशन। ठीक है। तर्क संगत। कैसे याद किया था इसको? डायलॉग से याद किया था। डिक्टम मतलब आदेश, एन अथॉरिटेटिव सेइंग और स्टेटमेंट। एक तरीके से डिक्टम का मतलब प्रोवर्ब भी होता है ना, कहावतें भी होता है। सुक्ति मतलब यहां पे कहावतें होती हैं। तो इसको भी हम लोगों ने डायरेक्टली याद किया था। आज का पहला वर्ड है हमारा डिडैक्टिक मतलब शिक्षाप्रद, मीन टू टीच और मॉरलाइज, किसी को मॉरल बातें सिखाना, ना किसी को संस्कारी बातें सिखाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंस्ट्रक्टिव, एजुकेशनल, इनलाइटनिंग। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इंटरटेनिंग, अम्यूजिंग। The teacher's lecture was so didactic that students felt like they were in a moral class, not a science one. जो टीचर का लेक्चर था वो इतना ज़्यादा मॉरल से भरा हुआ था कि स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो मॉरल क्लास में बैठे हैं, ना कि साइंस की क्लास में। कैसे याद करेंगे? दीदी एक्ट। दीदी हमेशा कुछ ऐसा एक्ट करती रहती हैं, ऐसा कुछ सिखाती रहती हैं कि हमको मॉरल वैल्यू पता चलती रहती है। ठीक है। मतलब हमको उनसे कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो दीदी प्लस एक्ट, डिडैक्टिक, दीदी प्लस एक्ट। डेफिडेंट का मतलब होता है संकोची, आत्मविश्वास की कमी वाला, शाय और लैकिंग कॉन्फिडेंस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड, इंपॉर्टेंट है। हेजिटेंट, अनकॉन्फिडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट, बोल्ड, असर्टिव।
द डिफिडेंट बॉय अवॉइडेड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जो शर्मीला बच्चा था उसको अवॉइड कर रहा था क्लास के सामने बोलने में। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना पड़ेगा आपको। थर्ड है हमारा डिग्रेस। डिग्रेस मतलब मुख्य विषय से भटकना, मतलब मेन टॉपिक से हट जाना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेविएट, वेंडर, स्ट्रे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फोकस, स्टे, कंसंट्रेट। द स्पीकर डिस्क्रेज फ्रॉम द टॉपिक एंड स्टार्टेड टेलिंग पर्सनल स्टोरी। जो स्पीकर था, वक्ता था, वो मेन टॉपिक से हट गया और अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाने लगा। कैसे याद करोगे? डिग प्लस रेस्ट। खरगोश वाली कहानी को इमेजिन करो कि वो दौड़ता 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 बहुत ज्यादा आगे निकल गया कछुए से, और फिर क्या उसने को लगा चलो रेस्ट करते हैं, तो उसने गड्ढा खोदा और वहीं पे रेस्ट करने लगा। मतलब मेन जो रेस चल रही थी उससे हट गया, मेन रेस से हट गया और वो सोता ही रह गया। तो डिग प्लस रेस्ट, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा? डिलीटेंटे, मतलब शौकिया कलाकार। अमेच्योर इन आर्ट और फील्ड, नॉट सीरियस, मतलब जो काम को सीरियसली ना करे, कभी थोड़ा काम करे फिर दूसरा काम करने लगे, फिर दूसरा काम करने लगे, है ना। तो कैसे इसको कैसे याद करेंगे? दिल के टंटे। दिल के टेंटे, टेंटे मतलब टेंट्रम, ठीक है, बहुत ज्यादा नखड़े हैं, कभी ये काम कभी वो काम, कभी ये काम कभी वो काम। सिनोनिम कैसे हो जाएगा? इमेच्योर, डैबलर, नॉन प्रोफेशनल। एंटोनिम कैसे हो जाएगा? एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ पेंटर बट ही इज जस्ट अ डिलीटेंटे। वो अपने आप को पेंटर बुलाता है मगर वो सिर्फ है डिलीटेंटे, मतलब शौकिया कलाकार है। अब ये फिफ्थ है हमारा डिसर्न। पीछे से आवाज आ रही होगी क्योंकि काम चल रहा है बाहर, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। पहचानना, समझना, टू रिकॉग्नाइज और सी क्लियरली, मतलब किसी को पहचानना या समझना या साफ साफ देखना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? परसीव, डिटेक्ट, डिस्टिंग्विश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओवरलुक, इग्नोर, कंफ्यूज। इट वॉज हार्ड टू डिसन द ट्रूथ इन हिज कंफ्यूजिंग स्टोरी। कह रहा है कि सच्चाई को पहचानना बड़ा मुश्किल था उसकी जो इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरी थी उसमें, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना है इसको। डिस्क्रीट, देखो ये मैंने मीनिंग बताने के लिए नहीं यूज किया इस वर्ड को, यहां पर एक डिस्क्रीट है और ये सेवेंथ वाला भी डिस्क्रीट है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मगर इसको आपकी स्पेलिंग याद रखनी है। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक है मगर स्पेलिंग अलग अलग है। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान, समझदार, केयरफुल इन स्पीच और एक्शन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉशियस, टैक्टफुल, प्रूडेंट। एंटोनिम होगा केयरलेस, इनडिस्क्रीट, रेकलेस। सेंटेंस क्या हो जाएगा? बी डिस्क्रीट व्हेन यू टॉक अबाउट अदर्स पर्सनल मैटर्स। हमेशा सावधानी बरतो जब भी तुम दूसरों की पर्सनल मैटर की बात कर रहे हो, पर्सनल बातें कर रहे हो। सेवेंथ हो जाएगा डिस्क्रीट, अलग अलग, सेपरेट और डिस्टेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टेंट, इंडिविजुअल, सेपरेट। एंटोनिम क्या होगा? कनेक्टेड, कंबाइंड, कॉन्टिन्यूअस। द डेटा वर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट कैटेगरीज। जो डेटा था उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। तो याद रखना कि डिस्क्रीट याला अलग अलग होता है, अलग अलग श्रेणी में, और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान या समझदार, ठीक है। एट्थ है हमारा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना या अंतर समझना। कैसे याद करना है इसको? इसको डायरेक्टली याद करना है। डिस्क्रिमिनेट बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, बार बार यूज होता है। डिस्क्रिमिनेट या तो फिर डिफरेंशिएट करके याद कर लेना। डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएट और मेक डिस्टिंक्शन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, सेग्रीगेट। इंपॉर्टेंट है ये। एंटोनिम होगा मिक्स, कंफ्यूज, यूनाइट। अ वाइज पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो होशियार आदमी होता है वो हमेशा गलत और सही में अंतर पहचान जाता है। नाइन्थ है हमारा डिसडेन। डिसडेन मतलब घृणा, तिरस्कार, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और कंटेम्प्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कॉन, कंटेम्प्ट, डिसरेस्पेक्ट। एंटोनिम हो जाएगा एडमायरेशन, रेस्पेक्ट, रिगार्ड। ही लुक्ड एट द पुअर मैन विद डिसडेन। उसने गरीब आदमी की तरफ काफी घड़ा की आंखों से देखा, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो कैसे याद रखोगे इसको? वैसे इसका कोई ट्रिक बन नहीं पा रही थी, मगर डिसलाइक से याद रख सकते हो डिसडेन। डिसलाइक से याद रख सकते हो डिसडेन, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड देखो ये इसकी स्पेलिंग में लग रहा है जो आदमी इंटरेस्टेड ना हो। डिसइंटरेस्टेड, जो आदमी इंटरेस्टेड ना हो। तो यहां पे मान लो दो लोग हैं और एक टॉपिक है और आपको डिसाइड करना है कि ये सही है कि ये सही है, मगर आप इस टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। तो निष्पक्ष, अनबायस्ड, नॉट टेकिंग साइड्स। सिनोनिम हो जाएगा इम्पार्शियल, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव। एंटोनिम हो जाएगा बायस्ड, पार्शियल, प्रीजुडाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है।
अ जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड टू गिव फेयर जजमेंट। जो एक जज है उसको हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए एक अच्छा डिसीजन देने के लिए। 11th है हमारा डिस्पैरेज। डिस्पैरेज डिस्पैरेज मतलब किसी की बदनामी करना। कैसे याद रखोगे? डिस्करेज करना। डिस्पैरेज डिस्करेज करना, दोनों का साउंड एक जैसा है। डिस्पैरेज डिस्करेज, बदनाम करना, नीचा दिखाना। बी लिटिल करना, इंसल्ट करना। सिनोनिम हो जाएगा बी लिटिल, इंसल्ट, क्रिटिसाइज। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एप्रिशिएट। डोंट डिस्पैरेज अदर्स एफर्ट इवन इफ दे फेल। किसी के एफर्ट का नीचा मत दिखाओ भले ही वो फेल हो गए हो। 12th है हमारा डिस्पैरेट। डिस्पैरेट अलग अलग करना, ये आसमान नहीं होगा। डिफरेंट और अनलाइक, कैसे पढ़ोगे इसको, याद करोगे? डिस प्लस सेपरेट। डिस प्लस सेपरेट, डिस सेपरेट मतलब सेपरेट, अलग अलग कर देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफरेंट, कंट्रास्टिंग, डाइवर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर, अलाइक, यूनिफॉर्म। द टू ब्रदर्स हैव डिस्पैरेट ओपिनियंस अबाउट पॉलिटिक्स। दोनों ब्रदर के अपने अलग अलग ओपिनियंस थे, विचार थे पॉलिटिक्स के बारे में। 13 है हमारा डेसिमिनेट। डेसिमिनेट मतलब फैलाना, टू स्प्रेड और स्कैटर वाइडली। कैसे याद रखोगे? सेमिनार में देखो ये सेमिनेट है ना, यहां से उठाया मैंने। सेमिनार में जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है। जब भी सेमिनार होता है वहाँ पे नॉलेज हमेशा फैलाई जाती है। तो डिससेमिनेट सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कलेक्ट, सप्रेस, हाइड। द टीचर डेसिमिनेटेड नॉलेज थ्रू फ्री ऑनलाइन क्लासेस। जो टीचर था उसने नॉलेज को हर जगह फैलाया ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। 14 होगा हमारा डेसिपेट। डेसिपेट बर्बाद करना या गायब होना। कैसे याद रखोगे? डिसअपियर से। डिसअपियर से इसको याद रखना। डिसअपियर, डिसअपियर तो पता होगा ना सबको, गायब हो जाना। तो डेसिपेट डिसअपियर, डेसिपेट डिसअपियर। टू वेस्ट और डिसअपियर ग्रेजुअली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेस्ट, वैनिश, एवोपरेट। वैनिश इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? गैदर, एक्यूमुलेट, सेव। हिज एंगर डेसिपेटेड आफ्टर ही कूल डाउन। उसका जो गुस्सा था वो गायब हो गया जब वो शांत हो गया। 15 है हमारा डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन मतलब टूटना, विघटन, ब्रेकिंग अपार्ट और एंडिंग। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना होगा। सिनोनिम हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकअप, कोलैप्स। एंटोनिम होगा यूनिटी, फॉर्मेशन, क्रिएशन। द डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी कॉज्ड मैनी टू लूज जॉब्स। जो कंपनी थी वो कई भागों में टूट गई जिसकी वजह से काफी लोगों की जॉब चली गई। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।